तौर से सैटेलाइट मीडिया ने, सैटेलाइट चैनल ने तवज्जो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अभी तक एफआईआर करने का संज्ञान क्यों नहीं लिया? होम मिनिस्टर, जो कि देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कोई कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा है कि सरकार ने सतीश साल्यान के कंप्लेन का संज्ञान लिया है और सारे संज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम इस पर काम कर रहे हैं, जिसको कि कोर्ट ने माना कि आपके संज्ञान का कोई मतलब नहीं है, बोगस संज्ञान है। जब आपने एफआईआर ही नहीं किया तो संज्ञान किस बात का लिया? कोर्ट ने उनके इस तर्क को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया? माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई वर्जन क्यों नहीं आया? बीजेपी के प्रवक्ता, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम जी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया कि ये अब वर्डिक्ट आ गया है, वर्डिक्ट आ गया है और अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, रिप्लाई फाइल करना चाहिए? क्यों नहीं आया? हाय तौबा, कोई मची नहीं। कौन मैनेज कर रहा था? किसको मैनेज कर रहा था? किसके द्वारा हो रहा था? यहां से शक पैदा हो रहा है कि महाराष्ट्र में फेयर ट्रायल नहीं चल सकता है। महाराष्ट्र में फेयर ट्रायल को रोकने के लिए सारी कवायदें होंगी। इनकी खाल मोटी हो चुकी है, बेशर्मी की खाल इन्होंने ओढ़ ली है। पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं और अपने आका को संतुष्ट करने के लिए एफआईआर नहीं कर रहे हैं। एसआईटी बिना एफआईआर के पुराने एडीआर पर जांच कर रही है, फर्जी जांच, फ्रॉड जांच। यही एसआईटी ने दिसंबर 2023 को 24 को कह दिया कि हम जा रहे हैं सीन रिक्रिएट करने के लिए। सारी मीडिया भी पहुंच गई। दिसंबर में भी कहा, जुलाई में भी कहा और अभी दिसंबर में भी कह दिया, लास्ट दिसंबर में, कि हम सीन रिक्रिएट करने जा रहे हैं। 24 घंटे में सारी मीडिया को इंफॉर्मेशन भी हो गया कि कल एसआईटी वहां पे जो अपार्टमेंट है मलाड का, उसमें सीन रिक्रिएट करेगी। कल कभी नहीं आया, एसआईटी की तरफ से कल कभी नहीं आया। यह शक पैदा कर रहा है कि ना तो वहां पर एसआईटी काम कर रही है, ना ही मुंबई का पुलिस कमिश्नर काम कर रहा है। सरकार दूसरे कामों में व्यस्त है और जो बाहरी इकोसिस्टम है आदित्य उद्धव ठाकरे गैंग का, वो इन लोगों को काम करने नहीं दे रहा है। उनके मोल, उनके दलाल सत्ता प्रतिष्ठान में घुसे हुए हैं, पुलिस में घुसे हुए हैं, जो इन कामों को करने से रोक रहा है। और इस वजह से अदालत तक मामला पहुंचने में ही विलंब होगा, वो तारीख पर तारीख लेता चला जाएगा। पुलिस की कोई जिम्मेदारी कोई ठहराएगा नहीं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपको कि मुंबई की हाई कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। अगर इस बार हीला हवाली इन लोगों ने किया तो मुंबई हाई कोर्ट मुंबई पुलिस कमिश्नर को सम्मन देगी और देवेंद्र भारती को कटघरे में खड़ा करेगी। और देवेंद्र भारती, परमवीर सिंह और विवेक फंसलकर के पाप का नतीजा भुगतेंगे। मैंने कल भी कहा था कि देवेंद्र भारती जी, आप होशियार हो जाइए। आप अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप एक जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर बने हैं। आप दूसरे के पाप की गठरी ढोने का काम मत कीजिए। आप फौरन से पेशतर संज्ञान लीजिए और फौरन कहिए, दिशा के पिता को बुलाइए और उनको कहिए कि मैं एफआईआर रजिस्टर कर रहा हूं। आपका संज्ञान आपका कंप्लेन मुझे मिल गया, उसकी कॉपी, मैं एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश देता हूं। सवाल है कि विवेक फंसलकर तो ये कहकर के बच सकते हैं कि मैंने उस कंप्लेन को मलबानी पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दिया था या कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया था, कहा था कि टेक द नेसेसरी एक्शन, एप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी एक्शन। लेकिन जिनको भेजा था उन्होंने कोई एप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन नहीं लिया। उसमें विवेक फंसलकर का क्या रोल है? तो जिनका है वो फंसेंगे, फिर उनके पाप की गठरी अभी
देवेंद्र भारती क्यों ढोएंगे? इसीलिए मैं अलर्ट कर रहा हूं देवेंद्र भारती जी को कि इन दोनों के पाप की गठरी आप मत ढोइए। और सचिन बाजे ने जो पाप किया है, कुकृत्य किया है, कुकर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, उससे भी आगे चले जाइए। उनके पाप की गठरी आप क्यों ढोएंगे देवेंद्र भारती जी? आप सरकार के करीब हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने 11 सीनियर आईपीएस ऑफिसर को पीछे ढकेल करके कुर्सी हथिया ली है, बड़ी अच्छी बात है। आपको शुभकामनाएं हैं हमारे, हम आपको शुभकामना दे रहे हैं, पूरी तरह से शुभकामना दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल है कि आपने अभी तक कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया, या लेंगे आगे कल परसों तरसों जब, या इंतजार करेंगे रिप्लाई का? आपको जवाब देना पड़ेगा अदालत में। अदालत आपसे पूछेगी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर, जो नए पुलिस कमिश्नर है फनसलकर को तो जवाब देना ही पड़ेगा। जो नए पुलिस कमिश्नर है उनको भी पूछा जाएगा कि आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया है? क्या आप हाइबरनेशन में जी रहे हैं? आप ऑब्लिवियन बन गए हैं? कहां हैं? कुछ पता नहीं है आपको मुंबई में क्या चल रहा है? सैटेलाइट चैनल को जिसे डिबेट करना चाहिए था, जब वो डिबेट करता तब आपको पता चलेगा। क्या आप क्यूवाइब को नहीं देखते हैं? अदालत पूछेगी, क्योंकि अदालत बड़ी जिम्मेदारी से क्यूवाइब नेटवर्क को देखती है। और अदालत को मालूम है कि हम ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, हम वॉइस ऑफ वॉइसलेस हैं। हम इस मुहिम को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि इससे एक ही साध है, सद सद सब सद है। इस एक केस को अगर आप सबने मिलकर के, हमने मिलकर के इसको सॉल्व कर दिया तो पुलिस भी रास्ते पर आएगी, नेता भी रास्ते पर आएंगे, अपराधी भी रास्ते पर आएगा, और अदालत की पारदर्शिता भी स्थापित हो जाएगी, न्यायप्रियता भी उनकी